कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। नहीं सर। गाइस अब देखो, एक मेरे पास ये डेटा है और हमारे पास हमें ना वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन को यूज करने की जरूरत कब पड़ती है। देखिए अगर मेरे पास आज मेरा जो डेटा है ये तो छोटा सा ही डेटा है, ठीक है, ये इट्स कंटेनिंग ओनली 5 कॉलम कंटेन कर रहा है। अब आप अपना सिनेरियो देखिए, अगर सपोज आपके पास 70-80 कॉलम का डेटा हो जिसके अंदर 70-80 हेडर है, ठीक है, और आपको कोई एक लुकअप वैल्यू दे दी गई है, लेकिन आपसे बोला गया है 13वां कॉलम उठाओ, 25वां कॉलम उठाओ, 39वां कॉलम उठाओ, 45वां कॉलम उठाओ, ठीक है, 58वां कॉलम उठाओ, तो आपको ना ढूंढना पड़ जाएगा और कि ये कॉलम कहाँ पर है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, कि अगर आप वी लुकअप लगाते हो तो जैसे अभी यहाँ पर कॉल टाइप है, तो आप यहाँ पर अपने इस सोर्स डेटा में सर्च करोगे कॉल टाइप कहाँ पर है, 5वें नंबर पे, तो आप 5वां नंबर यहाँ पर दोगे। और अगर आपको CSE यूनिक एम्प्लॉय आईडी देखनी है तो यहाँ से 3रे नंबर पे है। इसको कोरिलेट करो उस 80 कॉलम के डेटा के साथ। मैं बोलता हूँ ये कॉल टाइप जो है आपकी ना 58वें नंबर पे थी, ये CSV जो है ये 71वें नंबर पे थी, ऑडिटर जो था वो 29वें नंबर पर था। तो आपको उसको सोर्स डेटा में ढूंढने में कितनी परेशानी हुई, कौन सी चीज कहाँ पर पड़ रही है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। इस केस के अंदर हमारा वी लुकअप विद मैच जो फंक्शन है ये उसमें आता है पिक्चर में। इसमें हमें ना कॉलम इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं वी लुकअप वैल्यू टेबल एरे। अच्छा गाइस, मैं ना आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया था। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग ना इस तरीके से ना देखे, आप लोग ना पूरा पूरा पकड़ लो इस तरीके से, ए और ई, मतलब कि आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ स्पेस बार मारना है और ये पूरा सिलेक्ट कर लेना है। नो मैटर इट इज काउंट इफ, नो मैटर इट इज, मतलब जो भी फॉर्मूला आप यूज करते हो उसके अंदर अगर रेंज की बात आती है ना, ये रेंज पूरी पकड़ लो आप, ए से लेके ई तक की, इसको फिक्स कर दो। सर एक और बार बताइएगा क्या करा आपने, कंट्रोल और डाउन एरो और फिर उसके बाद में नहीं नहीं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करा था? नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला लुकअप वैल्यू ये जब ये होता है ना टेबल एरे, तो आपको यहाँ पर कर्सर रख के शुरुआत में कंट्रोल के साथ शिफ्ट मारना है, मतलब शिफ्ट नहीं, कंट्रोल के साथ स्पेस बार मार के शिफ्ट दबा के वहां तक की सिलेक्ट कर लीजिए जहां तक की आपका डेटा है। तो ये आपको बोलता है ए और ई, यानी कि आपने ए कॉलम पूरा उठा लिया और ई कॉलम भी पूरा उठा लिया। ठीक है, कंट्रोल स्पेस बार और शिफ्ट से पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल स्पेस बार से बिल्कुल। और उसके बाद आप अपना एरिया जितना भी टेबल एरे है वो सिलेक्ट करके F4 की प्रेस करोगे तो इसके दोनों तरफ डॉलर आ जाता है कि दोनों के कॉलम फिक्स हो गए। ठीक है, ठीक है जी। अब आपसे ये पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, जो कि हमें नहीं पता, तो आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, मैच के केस में देखिए वी लुकअप के केस में इसने लुकअप वैल्यू तो आपको ये दे दी, लेकिन मैच के केस में हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो लुकअप वैल्यू बनेगी वो हेडर बनेगी। वो हेडर होगा आपका ये कॉल टाइप, क्योंकि हमने उठाना कॉल टाइप है, मतलब कि लुकअप वैल्यू के बाद जो भी कॉलम आपका पड़ रहा होगा जो आपको पिक करना है उस कॉलम का रेफरेंस आप यहाँ पर इस जगह में दे दोगे। तो ये आपका I1 जो है वो आपका लुकअप वैल्यू बनेगा, क्योंकि हेडर है और डेटा हमारा कहाँ की तरफ को जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है हॉरिजॉन्टल, तो बीच में डॉलर लगा दो। और ये जो है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार मार दो तो ये 1-1 बोलेगा, यानी कि इस पूरे हेडर्स को इसने पूरा उठा लिया, इसको भी फिक्स कर दो। अभी ये हमारा सिंटेक्स किस चीज का चल रहा है, मैच का चल रहा है, तो कॉमा करके मैच को बंद करो। अब ये आपसे व्हील, मतलब यहाँ पर भी कॉमा करके अब ये आपसे पूछता है रेंज लुकअप, यानी कि ट्रू या फॉल्स, तो इसको भी 0 करके बंद करके एंटर मार दो। ठीक है, ये इसको फॉल्स क्यों कह रहा है, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ये शुरुआत में ना कुछ पता नहीं क्या I1 आ गया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, एंटर मार दीजिए। तो कॉल टाइप अगर आप देखोगे तो ये कंप्लेंट एंड सर्विस है, आप देख रहे हो इसके अगेंस्ट। हाँ सर। तो आप ड्रैग कर दो कंट्रोल D कंट्रोल R, तो कोई मतलब ही नहीं है कि आपका डेटा ना आए, और ये बिल्कुल परफेक्ट डेटा उठाता है।
क्या मैं ठीक इसको है एक सर। बार और करके दिखाऊंगा इस आपको? हाँ सर, एक और बार कर दीजिए। देखिए, मैंने बोला वी लुकअप, इसने पूछा लुकअप वैल्यू क्या है, मैंने बोला ये है। डेटा हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल है तो मैं इसके शुरुआत में कॉलम मतलब कि डॉलर साइन लगा दूंगा। अब ये बोलता है टेबल एरे, तो टेबल एरे में या तो आप स्पेस बार ले लीजिए, माउस के थ्रू भी ऐसे कर सकते हो, ये दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है, मैं आपको उसी के थ्रू ही करके दिखाता हूँ। मैंने अपना कर्सर यहाँ पर रखा, शिफ्ट मतलब कंट्रोल के साथ स्पेस बार मारा और ये एरिया सिलेक्ट कर लिया, यहाँ तक F4 करके इनको एब्सोल्यूट कर दिया, कॉमा करके अब मैं मैच फंक्शन यूज करूंगा। मैच के केस में आपका जो हमेशा लुकअप वैल्यू रहेगी हेडर रहेगा I1। मतलब आपके डेटा में कुछ और चीज हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा कि सोर्स डेटा के बाद जहां पर भी आपकी डेटा है और जो वैल्यू आपको उठा के लेके आनी है, उसका पहला जो हेडर होगा वो आपकी मैच की लुकअप वैल्यू बनेगी। और उसके बाद ये बोलता है लुकअप एरे, तो लुकअप एरे ये सारे हेडर ही होंगे। ठीक है, ये मैंने शिफ्ट के साथ स्पेस बार मारा है तो इसने पूरा हॉरिजॉन्टली इसको सिलेक्ट कर लिया। कॉमा 0, ठीक है। ये मैच बंद हो गया और ये वीलुकअप बंद हो गया, एंटर। अब आप इसको ड्रैग कर दीजिए, सिलेक्ट करिए अपना एरिया, कंट्रोल डी कंट्रोल आर। ओके सर। ठीक है गाइस, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा इसको। तो आज के टॉपिक में तो बस यही है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा आज एग्जॉस्टेड, काफ़ी काम ज़्यादा था आज, तो करके थोड़ा सा हो गया हूँ। तो थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा इस, हालांकि टॉपिक हमने कम ही कवर किए हैं, लेकिन आई थिंक ये टॉपिक भी अगर आप करते हैं तो मेरे ख्याल से सही रहेगा इतना। सही है सर, इतना भी ठीक है। ठीक है ना, तो ये है, आप ट्राई कीजिए, बाकी हम कल कनेक्ट करते हैं। कल मैं आपको एच लुकअप और मैं लिख देता। अच्छा, कल हमारी कोई एक चीज रह गई थी ना जो आप पूछ रहे थे कि आपको याद रहेगा हाँ कल सर। करके, क्या चीज थी वो? हाँ हाँ, वो अपन ने मेड वो लगाया मेड था। मेड मेड। हाँ, मिडिल नेम वाला भी मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, जैसे मैं कि हाँ। जैसे कि मैं बोल देता हूँ यहाँ पर कोई भी हमने बोल दिया, जैसे रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो आप चाहते हो कि ऑफ जो है वो मिड की पोजीशन में आ जाए, मतलब कि फर्स्ट मिड हम्म। लास्ट। तो अगर मैं बोलूँ यस कि यहाँ पर आना चाहिए रिपब्लिक, हम्म। यहाँ पर ऑफ आना चाहिए और यहाँ पर चाइना आना चाहिए, हाँ। है ना? तो चलिए ठीक हम्म। है, ये मैं इसको कल कवर करता हूँ आपका। और कल से ठीक है। मैं आपको इंडेक्स मैथ, सम प्रोडक्ट वगैरह कुछ और एडवांस लेवल के फंक्शंस हैं, और भी काफी कुछ है। एच लुकअप हो गया, एच लुकअप के साथ मैच, फिर वी लुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच। ठीक है, ये कुछ आपको कुछ एग्जांपल कल इसके सिखाता हूँ। फिर उसके बाद आपका पिवट टेबल। देन अब आपकी अगर एक तरीके से देखा जाए तो क्या क्या रह गया वो आपको बता देता हूँ। कल मैं आपको जो ये वाले फंक्शन सिखा दूंगा, इस फंक्शंस के बाद आपका एक तो ये जैसे इंडेक्स मैच और एच लुकअप वगैरह हो जाता है, इसका हम लोग पिवट टेबल पे मूव हो जाएंगे। पिवट टेबल सीखने के बाद हम लोग चार्टिंग पे मूव हो जाएंगे। चार्टिंग के बाद मैं आप लोगों को मैक्रो पे ले जाऊंगा, तो मे बी बाय द एंड ऑफ दिस वीक योर एडवांस एक्सेल कोर्स विल बी कंप्लीटेड। सर मेरे ख्याल से दिन भले ही लग जाए, लेकिन इतना फास्ट नहीं जाना है, ताकि दिमाग में बैठे सही। नहीं नहीं, यानी मैं इतना ही जाना है। नहीं नहीं मानसी जी, मैं ये कह रहा था कंटेंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से मंडे संडे तक ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। इफ यू हैव डाउट तो हम उस चीज को कंटिन्यू करेंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ वही, क्योंकि आप जिस मतलब ये एडवांस भी है और फिर उसको समझने में टाइम भी लगता है, फिर प्रैक्टिस भी चाहिए रहती है, तो ठीक है, इसीलिए। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम्म। ठीक है, और बाकी रिपोर्टिंग और मैक्रो वगैरह जो भी है वो उसी में ही मैं आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आप कीजिए, खैर ओके। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यस सर। ठीक है, चलिए फिर मैं ड्रॉप ऑफ कर रहा हूँ, बाकी मिलते हैं फिर कल। ओके सर। ओके सुरेश जी, थैंक यू। गुड नाइट। गुड थैंक नाइट सर। यू।